आए हैं डॉक्टर जयशंकर की। जी आप मैं ये बताऊंगी, जी हाँ, धमाकों की हमें आवाजें आई हैं, लेकिन वो धमाके पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं हुए बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए हैं। And this time we are coming after you, and we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। We will go deep inside पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। भारत ने 59 डेलीगेट्स भेजे हैं शशि थरूर की सरबराही में 33 मुमालिक में, वेरस पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबरान भेजे हैं, जो कि चंद ही मुमालिक जाएंगे। क्योंकि उस जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी। जहां छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे। तो तमाम के तमाम मिसाइल पाकिस्तान क्यों पहुंचे, उन्होंने अपने हदफ जो थे उनको टारगेट कैसे बनाया, पाकिस्तान के 31 या 35 या 40 जो भी हतमी नंबर है वो लोग क्यों शहीद हुए, उन शहीदों का खून किस किस के हाथ पर तलाश करना है। क्योंकि उस जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी। जहां छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफा। तो वो कह रहे हैं हम विल स्ट्राइक डीप इनसाइड। सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टेरर फैलाना। इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और हम बकरी हो गए, और अगर नहीं होते तो और भी शायद नुकसान होता। बंद कर दो, यहाँ तक आवाज आई है तुम्हारे पजामे की, वहां जो उसमें धमाके हो रहे हैं। मैं पागल हूँ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया, और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है। वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा यह जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है और दोनों तरफ जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि मामलात खराब ना हो। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। ये देखिए, तो दिस इज व्हाट बेसिकली ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको विल गो डीप इनसाइड। सो डॉक्टर जयशंकर बेसिकली इज टेकिंग अ टफ लाइन ऑन पाकिस्तान एंड दैट टफ लाइन इज डेफिनेटली मेक्स द केस कि इंडिया समझता है कि नोबडी कैन स्टॉप अस,
Nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आजाद मुल्क हैं। We will not listen to any country. We will not pay attention to any country, and it will be decided by us, only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान कहता है कि आई डोंट हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज एन एग्रेसर, लेट इंडिया डू दिस, एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी द गन्स दैट विल डिटरमिन द पीस। लेकिन डॉक्टर जयशंकर को अब ये सारा कुछ बोलना पड़ता है, उसकी वजह है ना। अगर ये डॉक्टर जयशंकर नहीं बोलते तो क्या होगा? ऑब्वियसली ही विल बी आस्क्ड कि भाई तुम क्या कर रहे हो? दिस इज योर जॉब टू मेक द केस, ये आपकी जॉब है। और अगर आपने ये केस बिल्ड नहीं किया तो देन ऑब्वियसली लोग तो उनसे पूछेंगे ना। सो इंडिया का केस यहाँ पे बड़ा क्लियर है। इंडिया का केस ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक ऑफेंसिव अप्रोच, इंडिया इज अ रिविजनिस्ट पावर। वो कहते हैं पाकिस्तान को है कि हम रिविजनिस्ट पावर है, पाकिस्तान इज नॉट अ रिविजनिस्ट पावर। क्या इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जब जाता है तो अपने आप को कैसे पेश करता है? देखें, नोबडी इन द वेस्ट विल से इंडिया के आप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की क्यों बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं कहेगा। कोई भी इंडिया को ये नहीं कहेगा कि तुम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की क्यों बात कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये जो ऑफेंसिव कर रहा है इसकी एक डोमेस्टिक नीड है और वो उस अपनी डोमेस्टिक नीड को देखते हुए सारा कुछ कर रहे हैं। दे ऑल्सो बिलीव कि नाउ इज अ टाइम दैट इंडिया हैज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ पावर एट लीस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। दे कांट शोकेस दिस पावर अगेंस्ट मालदीव्स, अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट नेपाल, अगेंस्ट बांग्लादेश मे बी। सो द ओनली कंट्री इज पाकिस्तान। सो वो कह रहे हैं हम वी विल स्ट्राइक डीप इनसाइड। सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टेरर फैलाना। इससे मुराद यह है टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमजोर। हमारी कमजोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं। व्हाई इज दिस सो? एवरी टाइम इंडिया ये बात करता है कि हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, हम हमला कर देंगे। यानी कि स्पिरिचुअल गुरु ने भी इंडियन आर्मी चीफ को ये कहा कि आप पाकिस्तान से हमें कश्मीर लेके दो। अगर ये चीज किसी पाकिस्तानी मौलवी ने आर्मी चीफ को कही हो कि हमें मकबूजा कश्मीर चाहिए, वी वांट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, एज दिस स्पिरिचुअल गुरु साहब सेज टू द इंडियन आर्मी चीफ कि सर वी वांट आजाद कश्मीर, हमें चाहिए। जो इन्होंने कहा कोई और कह सकता है? नहीं कह सकता। मोदी साहब रोज रोड शो करते हैं, क्या कहते हैं जाके? एक ही बात कहते हैं, छोड़ूंगा नहीं, लूंगा, जिसने जो करना है कर लो। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? आए अमन की बात करें, आए डायलॉग करें, आए एंगेज करें। और पता पाकिस्तान को भी है कि बात टेबल पे नहीं, बात बंदूकों से होनी है। सो द राफेल्स एंड द J-10Cs हैव टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द पीस एंड वॉर इन दिस रीजन। अगर पाकिस्तान के पास ये J-10C और PL-15 और ये JF-17 थंडर और न्यूक्लियर और मिसाइल ना हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो भारत जो पाकिस्तान को हर रोज ये कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो भारत पाकिस्तान के साथ क्या करता? कैन यू इमेजिन? आप सिर्फ इसको इमेजिन ही कर लें यार। इंडिया रेडी टू स्ट्राइक डीप इनटू पाकिस्तान इफ प्रोवोक्ड। रेड कॉरिडोर वाले वो फैसला कर लें कि हमने दिल्ली में कोई हमला करना है। अगर व्हाट इफ उनमें से कोई ग्रुप उठ के दिल्ली, मुंबई, कश्मीर, किसी ऐसे शहर में, बेंगलुरु, हैदराबाद में हमला कर दे, तो क्या इट इज नाउ इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा? क्या इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज मौजूद नहीं है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।